उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल महाप्रबंधक विजय शर्मा का एक दिवसीय नागौर दौरा। नागौर रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित बगीचा का किया उद्घाटन एवं किया पौधारोपण और संकेत एवं दूरसंचार प्रशिक्षण का किया उद्घाटन। रेलवे कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन प्रबंधक प्रणाली HRMS पर लघु विवरणिका एवं मंडल कर्मचारी हित निधि पोस्टर का भी किया विमोचन। रेलवे GM पहुंचे नागौर स्टेशन। यात्री सुविधाओं की मांग को लेकर नागौर विकास समिति ने दिया ज्ञापन। अनेक संगठनों ने किया रेलवे GM का माला साफा पहनाकर स्वागत। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा शुक्रवार दोपहर नागौर पहुंचे। GM स्पेशल ट्रेन से शर्मा रेलवे के अधिकारियों सहित यहां नागौर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आए। उनके आगमन को लेकर कई दिनों से यहां तैयारियां चल रही थी। जैसे ही उनकी स्पेशल ट्रेन नागौर पहुंची तो जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे सहित नागौर स्टेशन अधीक्षक ML मीणा सहित रेल अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान अनेक संगठनों के पदाधिकारी भी स्टेशन पहुंचे और GM से मिले। नागौर विकास समिति के अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद सोनी के नेतृत्व में समिति का एक प्रतिनिधिमंडल भी GM विजय शर्मा से मिला। इस दौरान समिति रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ज्ञापन दिया। नागौर विकास समिति की ओर से दिए गए ज्ञापन में GM को अवगत कराया गया कि नागौर फलोदी रेल मार्ग का सर्वे हो चुका है। अब इस रूट पर रेल मार्ग का निर्माण कराया जाए। इसी प्रकार नागौर डीडवाना रेल मार्ग का सर्वे कराने की मांग की गई है। समिति अध्यक्ष गोविंद सोनी ने बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस सप्ताह में एक दिन चल रही इसका सप्ताह में 3 दिन संचालन शुरू करने, बीकानेर हावड़ा ट्रेन का संचालन प्रतिदिन करने, बीकानेर दिल्ली संपर्क क्रांति का संचालन यात्री भार देखते हुए प्रतिदिन करने की मांग GM से की गई। इसी प्रकार बीकानेर से जयपुर जाने वाली लीलन एक्सप्रेस का समय निर्धारण गलत हो रखा है। इससे यात्रियों को इस ट्रेन का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए लीलन ट्रेन की पुरानी सारिणी पुरानी लागू करने, गंगानगर से चलने वाली हमसफर ट्रेन का नागौर में ठहराव करने की मांग भी की गई है। नागौर विकास समिति के ज्ञापन में दोनों प्लेटफॉर्म पर टीन शेड का विस्तार करने, बुजुर्ग व बीमार यात्रियों के लिए लिफ्ट लगाने तथा कोविड पूर्व रियायती दर पर टिकट व्यवस्था को पुनः शुरू कराने की मांग की गई है। इस दौरान GM विजय शर्मा ने 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर नवनिर्मित विजय वाटिका तथा सोलर प्लांट का उद्घाटन भी किया। उन्होंने दोनों साइड रेलवे यार्ड का भी निरीक्षण कर यातायात को सुगम बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कलर लाइटिंग सिस्टम सहित पटरियों का भी अवलोकन किया। इस दौरान GM ने संगठनों के पदाधिकारियों से केवल औपचारिक रूप से ही मिले। उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठकर रेल यात्रियों को हो रही असुविधाओं पर किसी तरह की चर्चा नहीं की। उनके स्टाफ ने शहरवासियों से केवल ज्ञापन लिए और आश्वस्त किया वे ज्ञापन की मांगों पर जल्दी कोई नीतिगत निर्णय लेंगे। इस दौरान देवकिशन राठी, एडवोकेट भीकमचंद शर्मा, ओम वर्मा, चतुर्भुज रांकावत, मोहब्बत राम पवार, अर्जुन अरोड़ा, सुखवीर सिंह भाटी वे अनेक लोग मौजूद थे। भारत और विश्व प्रसिद्ध है। मैं आपको उस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जिससे रेलवे की इनकम बढ़ेगी और जब इनकम में सोर्स बढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा पशु मेले में आपकी लाइन और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और आज भी मतलब मौजूद है आपके ट्रैक पर। केवल आपको थोड़ा सा थोड़ा सा खर्च करके कैटल यार्ड की बनाना आपके सर। तो आप यहाँ रेलवे और किसानों की मद्देनजर रखते हुए किसान नजरिए यही है किसानों का प्रोडक्ट की सुविधा मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को भी उसको आप गति दें। तो हम चाहते हैं कि यहाँ किसान रेल की और किसान के माल का पार्सल हो और पशु मेले में पशुओं के आने जाने की भी रेलवे व्यवस्था कर दे तो बहुत बड़ा इनकम रेवेन्यू मिलेगा। 216 गाँवों को मिला करके यहाँ यात्रियों का आवागमन रहता है। 2 दर्जे से गाड़ी आती है। 2-3 इश्यूज हमने आपको लिखित में भी दिए। कुछ रेलों का टाइमिंग आप बढ़ा दे सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये बिजनेस वाला मामला भी है, रेवेन्यू इनकम भी। हमारा आपसे एक ही निवेदन है, आप यहाँ पधारे हैं। हम विगत कई वर्षों से यहाँ नागौर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी यहाँ हमने किए। आज यहाँ पधारे शर्मा जी, हम चाहते हैं मैडम और आपके सारा आलाप आप पूरी विजिट करें। लेकिन नागौर को हमारी जो हमने बिल्कुल जेन्युइन मांग रखी। हमने कोई भी ऐसी मांग नहीं रखी कि नई ट्रेन आप चालू करें। हमने बहुत सिंपलिसिटी मांग रखी जिसको आप आसानी से एक सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर आदमी की मूलभूत आवश्यकता आपको पूरी करनी चाहिए। हम चाहते हैं आज हमारे आपके मुखारबिंद से नागौर की जनता को ये सौगात मिले तो हम आपका बहुत बहुत आभार।
और अभिनंदन चाहिए। यहाँ पर जिला मुख्यालय है रेलवे का यहाँ क्या करने पड़ेंगे क्या? पहले तो आप बताएं कि अभी आपको आज कुछ नागौर में ऐसी चीज़ लग रही है जिससे कि नई चीज़, जैसे एक बड़ा पंखा आपको देखा होगा, बहुत बड़ा पंखा लगा है कि नहीं, कितना बड़ा आप अभी आए होंगे कॉन्कोर्स की फसाड लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें नागौर के लिए ज़रूरत के हिसाब से और पैसेंजर फुटफॉल के हिसाब से और भी हम लोग प्लान करेंगे। काफ़ी लोगों से चर्चा भी हुई और उन लोगों के सजेशंस भी मिले, उन सब पर हम लोग डिस्कस करें। लेकिन एक दो चीज़ें जो तुरंत अभी नागौर को आपको मिल गई हैं, एक तो बहुत बड़ा कॉन्कोर्स में बहुत अच्छा पंखा है, कॉन्कोर्स हॉल कितना अच्छा हुआ है, उसकी पेंटिंग कितनी अच्छी हुई है, उसकी फसाड लाइटिंग है, इसका की कलर जो है आप चेंज भी कर सकते हैं बटन से। सर एक हाँ जी, ये सब तो आपने बता दिया है, ये तो प्राइमरी सुविधाएं हैं। मेन रेल है यात्री सुविधा ट्रेन के लिए, जी जी। उसको क्या कर रहे हैं? यहाँ की जो चलने वाली ट्रेनें थी वो पिटी हुई है इस समय। देखिए जो यहाँ ट्रेन की सबसे बड़ी एक लीलन ट्रेन थी जो सुबह नागौर वालों को अच्छा सुविधा दी उससे, वो गाड़ी बिल्कुल पिटी हुई है, कोई मतलब नहीं हो रहा उस ट्रेन का। देखिए संपर्क क्रांति पिटी हुई है। देखिए जो ट्रेन का संचालन अगर आप बताना चाह रहे हैं, अमूमन सारी ट्रेन का संचालन हो चुका है, कुछ ट्रेन जो बची हुई है, पहले बात सुन लीजिए, वो भी सारी ट्रेन हम लोग चर्चा कर रहे हैं बोर्ड से, वो भी सारी ट्रेन शीघ्र चल जाएगी। पहला पार्ट है रिस्टोरेशन ऑफ ऑल द ट्रेन्स विच वर ऑपरेटिंग एंड रनिंग बिफोर द कोविड पीरियड, नंबर 1। नंबर 2, उस ट्रेन्स में जो कोविड पीरियड के दौरान में जनरल सर्विस को हटा दिया गया था, तो हमने फेज मैनर में काफ़ी चीज़ों में कर दिया है, लेकिन बोर्ड से अभी गाइड इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं कि सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स में जीएस को लगा दिया जाए, जिसको बहुत जल्दी ही हम एक उसके एक्शन प्लान बना रहे हैं जिससे कि उसमें जीएस भी लग जाए। तीसरी चीज़ थी, एक तो जीएस का रिस्टोरेशन हो गया, फिर बीच में जो एमएसटी का इशू चल रहा था, वो जनरल टिकट का चल रहा था, जैसे ही सब में जीएस लग जाएगा वो भी नॉर्मल कंडीशन की तरह पूरा बहाल हो जाएगा। तो तीनों चीज़ें करीब करीब हो गई हैं और जो बची हुई हैं बहुत जल्दी हो जाएगी। वो तो हो जाएगी सर, जो ट्रेन चल रही है उसी की टाइमिंग गलत चल रही है सर। देखिए जो ट्रेन का वो जमी हुई थी, अच्छी अच्छी रेवेन्यू दे रही थी नागौर स्टेशन। आप ट्रेन का जो टाइमिंग है, आपने जो 2 ट्रेन बताई हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसके ट्रेन के टाइमिंग में अगर कोई फेरबदल की जरूरत सर हो। यहाँ से 8 बजे जाती है और 2:30 बजे जयपुर पहुँच रही है, जबकि वो ट्रेन पहले 12:30 बजे पहुँच जाती ये है। बता दिया आपने आपने बता सर दिया, कह रहे इसको रिस्टोर करने के, क्योंकि हम लोगों का जो ट्रेन टाइमिंग होता है एक ट्रेन से नहीं होता, पूरा ट्रेन पूरा पाथ से रहता है, पूरा सर्किट से रहता है, बहुत सारी ट्रेन से रहता है, आगे और ट्रेन क्या चलानी है उसके हिसाब से रहता है। आपका सजेशन नोट कर लिया गया, जाकर के इसको टाइम टेबलिंग में एडजस्ट करके देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। क्या जिला मुख्यालय का सर स्टेशन है, काफ़ी पिछड़ा हुआ स्टेशन आपने देखा होगा, ये तो आपके आने के बाद में ये सब कुछ सुविधा हुई है, पहले ऐसा नहीं था यहाँ पर। आप जो देख रहे हो ये काफ़ी बदलाव 1 महीने के अंदर आया है। और बाकी चीज़ें ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जैसे आप ले लो कि स्टेशन जो यहाँ की ये विस्तार है जो होना है अभी तक नहीं हुआ, जैसे 3 सेट का हो गया, बाकी जो है सुविधाओं को लेकर। देखिए जो भी सुविधाएं स्वीकृत हैं वो काम शीघ्र ही पूरे करा लिए जाएंगे, जो भी चीज़ स्वीकृत है, और जो नए काम की आवश्यकता होगी, इस साल हमको बजट पैसा पैसेंजर अम्यूनिटीज़ में मिला हुआ है, उस पर हमारा एक राउंड ऑफ मीटिंग सारे DRMs से और सारे डिवीजन से हो गया है। सब लोग अपने डिवीजन में रिक्वायरमेंट असेसमेंट कर रहे हैं। इस साल सरकार ने पैसेंजर अम्यूनिटीज़ में और ओवरऑल अगर मैं कहूँ पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 6,500 करोड़ दिया है, जो कि पिछले लास्ट ईयर से करीब 40% ज़्यादा है। पूरा फोकस है सारी सुविधाओं को दिया जाए और हम सारी चीज़ों को ज़रूरत के हिसाब से, पैसेंजर फुटफॉल के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से आगे पूरा जल्दी ही कर देंगे। बिल्कुल। दूसरा मुद्दा यहाँ का ये है सर, यह नज़दीक में अक्षय गोदाम है आपके यहाँ, तो उसके पे पुराने समय में यह मानव फाटक थी, अंडरपास बनाने की मांग थी, पहले एक प्रपोजल भेजा भी गया था लेकिन वो स्वीकृत नहीं हुआ। यहाँ की कॉलोनी जुड़ी हुई, अगर वो अंडरपास बन जाता है तो बड़ी सुविधा मिलेगी यहाँ के लोगों को। देखिए अंडरपास की एक पॉलिसी है, पहले हम काफ़ी अंडरपास की डिमांड करती है। जो लेवल क्रॉसिंग पर तो TBU 1 लाख से अगर ज़्यादा होता है तो सरकार और केंद्र सरकार मतलब रेलवेज में और स्टेट गवर्नमेंट से कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पर बन जाता है। इसके अलावा जो लेवल क्रॉसिंग है उस पर हम लोग लिमिटेड हाइट सर्वे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे TBU कम है तो लिमिटेड हाइट सर्वे हम लोग अपनी कॉस्ट पर बना देते हैं। एक तीसरी समस्या ये आती है कि वहाँ पर कोई फाटक नहीं है, मगर हमको एक शहर विकसित हो गया है, दोनों तरफ आबादी आ गई है, उसके नीचे से हमको राइट ऑफ वे देना है। अभी पॉलिसी ये है कि यहाँ पर कोई फाटक नहीं है
और अगर उसके लिए राइट ऑफ वे चाहिए, लेवल क्रॉसिंग के नीचे से कुछ LHS या ROB की डिमांड होती है तो वो राज्य सरकार उस खर्चे को वहन करती है। ये मोटी मोटी पॉलिसी है, यही स्टेशन पे भी अप्लाई करती है। एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को पैसेंजर एमिनिटीज़ की सुविधा से कनेक्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म फुटओवर ब्रिज का कनेक्शन रेलवे अपनी कीमत पर करती है। मगर अगर हमको स्टेशन प्रेमिसेस के बाहर जाकर के अगर फुटओवर ब्रिज को कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए राज्य सरकार को पैसा वहन करना होता है। इन सिद्धांत और प्रिंसिपल के मोटे तौर पर हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा इस साल बहुत सारे वर्क सैंक्शन हुए हैं लिमिटेड हाइट सर्वे के लिए, जहाँ जहाँ हमें लेवल क्रॉसिंग के लिए लिमिटेड हाइट सर्वे की आवश्यकता है और जहाँ ग्राउंड पे उसकी फिजिबिलिटी है, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि हम लिमिटेड हाइट सर्वे गड्ढे में डाल दें और सामने प्रॉब्लम हो, तो ग्राउंड फिजिबिलिटी को देखते हुए और लेवल क्रॉसिंग को एक क्रमबद्ध तरीके से LHS के लिए काफ़ी वर्क स्वीकृत हुए हैं, ROB के भी स्वीकृत हुए, जो कि हम लोग इंडिविजुअली वो लोकेशन सैंक्शन लोकेशन डिवीजन में दे दी जाएंगे और इसका काम चालू करा। 2 मुद्दे बड़े थे यहाँ पे। नागौर से मतलब जैसे आपके मेड़ता से पुष्कर और ये नागौर से ये प्रोदी, ये पुराने समय सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई आगे की कार्रवाई इसमें भी नहीं है। ये बड़ा मुद्दा है नागौर के लिए, व्यापार इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, हैंडलूम से जुड़ा हुआ है। जी। जो पुष्कर से लेके डट्ठा की नई रेलवे लाइन है, इसका सर्वे करने के पश्चात इसको हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके बोर्ड में भेज दी गई और बोर्ड भी सारे फेज मैनर में प्रोजेक्ट्स को लेता रहता है, स्वीकृत करता रहता है। जो इस साल बहुत सारे जो वर्क स्वीकृत हैं वो हमने जब बजट आया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था। आप जो कि किया है तो मैं मोटे मोटे 3-4 इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में कर रहे हैं। जोधपुर डिवीजन की तो पूरी डबलिंग हो गई है, राइट का हो जाएगा, इसमें 125 किलोमीटर हो गया है। यहाँ जोधपुर डिवीजन का इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिफिकेशन है आपका जोधपुर मुंबई मारवाड़, इसका ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इसी मार्च तक इसको इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर दिया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मुंबई की तरफ से ट्रेन आ रही होगी वो पूरी इलेक्ट्रिकल ट्रेन नीचे पालनपुर से उठ के मारवाड़ से उठ के जोधपुर आ जाएगी। इसके अलावा और भी हमारे डिवीजन्स में काम चल रहे हैं, जैसे गेज कन्वर्जन का वर्क हिम्मतनगर में चल रहा है, मावली बड़ी सादड़ी का गेज कन्वर्जन का काम अभी पूरा हो गया है, दौसा में गंगापुर सिटी के न्यू लाइन का काम चल रहा है, बहुत सारे क्रॉसिंग स्टेशन है। मतलब काम तो इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग बहुत कर रहे हैं और सरकार की भी यही है, लोगों के ऊपर ये ज़रूरत है कि उसके हिसाब से हम काम को तेज़ी से जल्दी करें। और एक बहुत बड़ा वर्क जो पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे राजस्थान के लिए है, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि दिसंबर 23 तक पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करा दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा काम है। आप जिस लाइन में जाएंगे आपको दिखेगा कि ये फाउंडेशन डल रहे हैं, कैंडोस के काम लग रहे हैं, कॉलम लग रहे हैं, तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा काम है। नहीं, ये सवाल था मेरा सर, मेरे तरफ से पुष्कर वही मैंने बताया ना, जो उसकी रिपोर्ट तो नई रेलवे लाइन की रिपोर्ट बोर्ड में गई है, वो फेज मैनर में जैसे जैसे सैंक्शन होता रहता है हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। कब तक ये होगा? ये देखिए बड़ी मांग है ये आपकी जो मांग है नहीं, ये बोर्ड को दे दिया गया है और बोर्ड को ऑथराइज भी जैसे ही वो स्वीकृत होगा, क्योंकि सैंक्शन करने का बोर्ड से जब हमको प्राप्त होगा तभी हम इसको सर नागौर का लोकल जो जुड़ा हुआ है हैंडलूम्स का हो गया, ये व्यापारी इंडस्ट्री से बड़ा मतलब जिला है यहाँ, लेकिन यहाँ व्यापारियों के लिए कोई सुविधा नहीं है, जैसे माल लादने के लिए वैसे कोई रिजर्व यहाँ पर नहीं है इस तरह। आपके माल लादने के लिए जो भी सजेशन है सुझाव है, हमारी मीटिंग यूनिट बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माल लदान बढ़ाने के लिए रेलवे का बहुत जोर है और इस साल हमने लास्ट ईयर की अपेक्षा करीब 35 से 40% ज़्यादा लोडिंग की है। अभी हमारी करीब 27 मैट्रिक टन लोडिंग भी हो चुकी है। वही अगर आपका कोई ऐसा सुझाव है, अभी यहाँ पर हमारे सीनियर DC हमें अभी आपसे कोई सुझाव होगा वो भी ले लेंगे। अभी हम स्टेशन मास्टर हों और बाकी व्यापारियों से भी सुझाव ले लेते हैं। अगर कोई ऐसा सुझाव मिलता है जिससे कि हमारी लोडिंग बढ़ती हो, रेलवे की आमदनी बढ़ती हो, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। सर बीकानेर से लेकर नागौर तक वार्षिक निरीक्षण किया है कई सालों बाद में, तो क्या देखा सर, क्या कमियाँ रही, क्या और होना चाहिए? देखिए हमने बहुत इंस्पेक्शन तो देखिए अभी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हर पहलू को देख रहे हैं, एक पहलू नहीं हर पहलू, चाहे वो सेफ्टी का हो, सिक्योरिटी का हो, ऑपरेशन का हो, लोडिंग का हो, पंक्चुअलिटी का हो, ट्रेन ऑपरेशन का हो, रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेन्स का हो, लेवल क्रॉसिंग का हो, LHS का हो, ROB का हो, रोड्स का हो, इतने सारे इश्यूज हैं, पहलू हैं, वो हम सब पहलू पर देखते जा रहे हैं। हमारे हम आपस में चर्चा करते जा रहे हैं, उसमें क्या आगे काम करना है, क्या वर्क की प्लानिंग करनी है वो भी करते जा रहे हैं। तो ये पूरी डिटेल प्लानिंग तो मैं आपको इस समय इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हर पहलू पर चर्चा की जा रही है। इवन स्टाफ वेलफेयर पे, पैसेंजर एमिनिटीज़ पे, कस्टमर एमिनिटीज़ पे अभी एक हमने एक नई बुकलेट भी बनाई है हमने, जैसे रेलवे स्टाफ के लिए HRMS, तो हर पहलू पर बात कर रहे हैं।
ये बहुत एक डिटेल्ड डिस्कशन चल रहा है जिसमें कि मुख्यालय के ऑफिसर भी आते हैं और डिवीजन के सारे ऑफिसर्स भी रहते हैं और सुबह से लेकर शाम तक हर विषय पर चर्चा होती रहती है। बाकी तो आपको संतुलन ने दे दिया सर, वही है मेन मुद्दे। और बाकी एक आपको बताया था अंडरपास के लिए जो इधर पास में है एफसी गुदाम के बाद, ये अगर बनता है तो मतलब शहर के निवासियों के लिए बड़ी सुविधा होगी, न जाने परेशानी नहीं होगी। इसको भी हम देख पाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत समय से रखा है, बहुत सारी सुविधाएं पैसेंजर अमेनिटीज़ की, कस्टमर अमेनिटीज़ की प्रोवाइड की गई हैं और इस साल जो है कस्टमर अमेनिटीज़ में बहुत सारा सरकार ने पैसा दिया काम करने के लिए, चाहे वो प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन हो, प्लेटफॉर्म रेजिंग हो, फोटो बसेज हो, एस्केलेटर्स हैं, लिफ्ट्स हैं, सर्कुलेटिंग एरिया हैं और बहुत जगह काम भी चल रहा है। दूसरी चीज़ अभी नागौर स्टेशन का भी हम आपसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद मैं पूरे स्टेशन का निरीक्षण करूँगा। आप लोगों ने जो ज्ञापन दिए हैं या जो भी सुझाव दिए हैं उस पर भी बात करूँगा और चूँकि हमारे पास पैसे का प्रावधान है हम उस पर सुविधाएँ और स्वीकृत कर देंगे अगर ज़रूरत के हिसाब होगी। तीसरी चीज़ जो ट्रेनों का आवागमन का है कि जैसा पता है कि कोविड के दौरान कुछ ट्रेनों के रिस्ट्रिक्शंस थे, कुछ ट्रेनें भी कम कर दी गई थी, लेकिन अब करीब स्थिति सामान्य हो गई है। हमारी करीब 95% ट्रेन रिस्टोर हो गई है और बाकी ट्रेन भी जल्दी ही रिस्टोर हो गई। इसी के साथ साथ उन ट्रेन में जीएस के भी आदेश आ गए, अब सारी मेल एक्सप्रेस में जीएस लगाने के आदेश बोर्ड से प्राप्त हो गए, उनको हम शीघ्र ही लगाना शुरू कर देंगे। अन्य सुविधाएँ जो भी हैं जिनसे संबंधित हैं पैसेंजर अमेनिटीज़ के अलावा जैसे लोगों को सुझाव थे लिमिटेड हाइट सबवे के, रोड ओवरब्रिज के, रूफ ओवरब्रिज के, उसके लिए भी इस साल काफ़ी पैसे का प्रावधान रखा गया है और ज़रूरत के हिसाब से और फिजिबिलिटी के हिसाब से वो सारे काम हम स्वीकृत करेंगे और आगे काम करेंगे। ये बिल्कुल हमारा प्रयास है और इस तरह की जैसी आज सफाई है आपको आगे सफाई मिलेगी। जैसे हमने बहुत सारे स्लोगन चलते रहते हैं, जैसे अभी भी एक स्लोगन चल रहा था कि हमने धीरे कराया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम कैंपेन चलाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, सेफ्टी के लिए लेवल क्रॉसिंग पे जा जाके बहुत सारे पोस्टर्स भी लगाते हैं, स्टेशन पे अनाउंसमेंट भी होते हैं। ये समय समय पर चलते रहेंगे और इसको हम आगे और भी तेज़ी से करेंगे जिससे पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी रहे।